चकवाल और गिरतनवाह में बारिश के तमाम रिकॉर्ड टूट गए। 423 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। चकवाल, कलर कहा, चौसा शाह में सैलाबी इमरजेंसी नाफिज। मुख्तलिफ इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन, शहरियों की मुंतकली। रेस्क्यू 11, 22 समेत अहम सरकारी इमारतों में पानी दाखिल। मकान की छत गिरने से बच्चे समेत 2 अफराद जहां भाग। डीसी चकवाल की वासा और रेस्क्यू समेत तमाम मुतल्लिका इदारों के अफसरान को फील्ड में रहने की हिदायत। अस्पतालों में किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए इंतजाम मुकम्मल। जिला इंतजामिया को रेस्क्यू रिलीफ में तमाम तर वसाइल और मामनत फराहम की जाएगी। DGP DMA। पंजाब में मानसून बारिशों से तबाही। मुख्तलिफ हादसात में मजीद 33 अफराद जाँ भाग, 174 जख्मी हो गए। फैसलाबाद 8, पाकपतन 4, शेखपुरा में 3 अफराद ने दम तोड़ा। रिनाना, खुर्द और शुजाबाद में करंट लगने से बच्चे समेत 3 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। हवेली, लखा और ओकाड़ा में छतें गिरने से 2 अफराद जान से गए। मंडी बहाउद्दीन में बारिश के बायस डिस्ट्रिक्ट जेल की दीवार गिर गई। कैदियों की दीगर जेलों में मुंतकली। मंचनाबाद में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेरे आब, पानी घरों में दाखिल। हाफिजाबाद में मूसलाधार बारिश, शहर में सैलाबी सूरत हाल। हादसात में 2 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। फैसलाबाद में मूसलाधार बारिश से जलथल 1, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश। लाहौर में तूफानी बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेरे आब। मुख्तलिफ हादसात में जाँ भाग अफराद की तादाद 14 हो गई। अकबरी मंडी में मकान की छत गिर गई। मलबे से खातून की लाश निकाल ली गई। 2 अफराद की तलाश जारी। वज़ीर आला पंजाब का बारिशों के दौरान कीमती जानों के ज़िया पर इजहार तशवीश। दरियाए जहलम में मंगला के मकाम पर शदीद सैलाब का खतरा। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन ने वार्निंग जारी कर दी। सैलाबी रैला 4.5 लाख क्यूसेक तक पहुंचने का खदशा। बारिश और सैलाबी रैलों के बायस तरबेला डैम में पानी की सतह बुलंद। डैम से पानी का खराज 2,60,000 क्यूसेक तक पहुंचने का इम्कान। दरिया सिंध और मुंसलिक नदी नालों में तग़ियानी का खदशा। PDMA ने जिला इंतजामिया को मुकामी आबादी को अलर्ट रखने की हिदायत कर दी। अवामी दरियाओं और नदी नालों के करीब जाने से गुरेज करें। मसाजिद में ऐलानात। फिलहाल हिंदुस्तान की फिर बलूचिस्तान में दहशतगर्दी। ख़लात में मुसाफिर बस पर मुसल्लह अफराद की फायरिंग। 3 मुसाफिर शहीद और 12 जख्मी हो गए। लाशें ज़ख्मी अफराद अस्पताल मुंतकिल। मुसाफिर कोच कराची से कोयटा जा रही थी। हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में ले लिया। हमलावरों की तलाश जारी। सदर और वज़ीर-ए-आज़म की दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत। मासूम शहरियों की शहादत पर इजहार अफसोस। सदर जरदारी ने कहा, बेगुनाह शहरियों को निशाना बनाना इंतहाई सफाकाना और काबिल मजम्मत फेल है। दहशतगर्द इंसानियत और अमन के दुश्मन हैं। कौम की हिमायत से दहशतगर्दी के नासूर का मुकम्मल खात्मा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, दहशतगर्दों को बहुत सख्त कीमत अदा करना पड़ेगी। फिलहाल हिंदुस्तान दहशतगर्दों ने 11 जुलाई को भी 2 बसों से 9 मुसाफिरों को शनाख्त करके शहीद कर दिया था। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला अवरान में ऑपरेशन। भारतीय हिमायत याफ्ता 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। कार्रवाई फिलहाल हिंदुस्तान की दहशतगर्दी की मौजूदगी के इत्तला पर की गई। शदीद फायरिंग के तबादले में मेजर रब नवाज तारिक जाम शहादत नोश कर गए। 34 साला मेजर रब नवाज का ताल्लुक जिला मुजफ्फराबाद से है। शहीद मेजर ने बहादुरी से लड़ते जान का नजराना पेश किया। बहादुर जवानों की कुर्बानियां हमारे आज़म को मजीद तक़वियत देती हैं। ISPR। सदर और वज़ीर-ए-आज़म का 3 दहशतगर्दों की हलाकत पर फोर्सेज को खिराज तहसीन। शहीद मेजर सैयद रब नवाज तारिक को खिराज अक़ीदत पेश। सदर मुमलिकत का फिलहाल हिंदुस्तान के मुकम्मल खात्मे के कौमी अज़्म का इजहार। PIA की 5 साल बाद बरतानिया परवाज़ों के लिए राह हमवार। बरतानिया ने पाकिस्तानी एयरलाइंस पर पाबंदियां ख़त्म कर दी। पाकिस्तान का नाम बरतानिया की एयरसेफ लिस्ट से निकाल दिया गया। बरतानवी हाई कमीशन का कहना है, पाकिस्तानी एयरलाइंस बरतानिया के लिए परवाज़ों की इजाज़त मांग सकती हैं। एयरलाइंस को परवाज़ों के लिए UK सिविल एविएशन अथॉरिटी से इजाज़त लेना होगी। सेफ्टी लिस्ट से खराज आज़ाद और तकनीकी अमल के तहत हुआ। बरतानवी हाई कमिश्नर का पाकिस्तान और UK माहिरीन के ताउन पर इजहार तशक्कुर। कहा, पाकिस्तान एयरलाइंस से सफ़र के मुंतज़िर हूँ। वज़ीर-ए-आज़म का भी पाकिस्तानी एयरलाइंस पर बरतानिया की पाबंदियाँ ख़त्म होने पर इजहार
शकूर। अपने पैगाम में कहा, ऐलान तवील इंतजार के बाद खानदानों और दोस्तों के लिए दोबारा मिलने के नए मौका लाया। वज़ीर-ए-आज़म से वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मुलाकात। पाकिस्तानी परवाज़ों पर आयद पाबंदी के खात्मे पर ख्वाजा आसिफ को मुबारकबाद। वज़ीर दिफा और इनकी टीम की काविशों को सराहा। कहा, बरतानिया के लिए पाकिस्तानी परवाज़ों का दोबारा आगाज़ पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहम संग-ए-मील है। माजी में PTI रहनुमाओं के गैर जिम्मेदाराना बयानात की वजह से पाकिस्तानी परवाज़ों पर पाबंदियाँ लगीं और मुल्क की साख को नुकसान पहुंचा। बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानियों के लिए सफरी सहूलत में इजाफा होगा। सियाहत को भी फ़रोग़ मिलेगा। PTI के वज़ीर हवाबाज़ ग़ुलाम सरवर के बयान से PIA पर पाबंदी लगी। गैर जिम्मेदाराना बयान से पाकिस्तान का वक़ार भी मजरूह हुआ। ये रियासत के खिलाफ जुर्म था। इससे कौमी एयरलाइन को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। बानी PTI और ग़ुलाम सरवर ने मिलकर PIA को कब्रिस्तान बना दिया था। ख्वाजा आसिफ का साबिक वज़ीर हवाबाज़ ग़ुलाम सरवर के खिलाफ कार्रवाई का इंतहा। कहा, किसी को क्लीन चिट नहीं मिलेगी। पाकिस्तान का नाम बरतानिया की एयर सेफ्टी लिस्ट से निकालना अहम संग-ए-मील है। अब PIA की प्राइवेटाइजेशन में बेहतरी होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर-ए-आज़म का हर इदारे में 2 माह बाद कारकर्दगी के जायजे का ऐलान। काबीना इजलास से खिताब में कहा, खराबियों को दूर करने की कोशिश करेंगे। मयार पर पूरा उतरने वाले वज़ीर हमारे सर के ताज हैं। परफॉर्मेंस सामने रखकर वज़रा सेक्रेटरीज को शाबाश देंगे। माशी तरक्की के लिए सब मिलकर काम कर रहे हैं। स्टॉक मार्केट बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी। ये सरमाएदारों का पॉलिसियों पर एतमाद का इजहार है। 1 ट्रिलियन डेवलपमेंट बजट बढ़ गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के वज़ीर मनसूबाबंदी हसन इकबाल की तारीफ। बारिशों से कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। कहा, बदकिस्मती से बारिशों से कई कीमती जानें ज़ाया हो गईं। NDA में जानदार इदारा बन चुका। हालिया बारिशों में इसने बेहतरीन काम किया। सवात के सानिये से हमें सबक सीखना चाहिए। पाकिस्तान और चीन का खित्ते में अमन के फ़रोग़ के लिए ताउन जारी रखने का अज़म का यादा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की चीनी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर समेत CPEC पर बातचीत। मुख्तलिफ़ शोबाजात में ताउन और पाक चीन दोस्ती की मजबूती पर इत्मीनान का इजहार। इसहाक़ डार ने शंघाई ताउन तंजीम इजलास की कामयाब मेज़बानी पर चीनी वज़ीर ख़ारजा को मुबारकबाद दी। मुलाकात SCO कॉन्फ्रेंस की साइडलाइंस मुलाकातों के दौरान हुई। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और PTI का KP असम्बली से वजूद ख़त्म। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और PTI के तमाम अरकान आज़ाद करार। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में आज़ाद अरकान की तादाद 91 है। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक नई पार्टी पोजीशन जारी कर दी। JUI और नून लीग की मखसूस नशिस्तें 9-9 हो गई। पीपल्स पार्टी की मखसूस नशिस्तों की तादाद 5 हो गई। ANP और PTIP को 1-1 मखसूस नशिस्त अलॉट। JUI और पीपल्स पार्टी की 1-1 खातून नशिस्त खत्म। नून लीग को खवातीन की मखसूस नशिस्त मिल गई। JUI की अक़लियती नशिस्त भी खत्म। अक़लियती रुकन गुरपाल सिंह की कामयाबी का नोटिफिकेशन वापस। JUI की बिल्किस और पीपल्स पार्टी की साजिदा बेगम का नोटिफिकेशन भी वापस। नून लीग की सैयदा सोनिया हुसैन की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। ANP और PTIP के दरमियान 1 नशिस्त पर टॉस होगा। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट सेनेट इंतखाबात से कबल मान की हल्फ बर्दारी यकीनी बनाए। इलेक्शन कमीशन का रजिस्ट्रार पेशावर हाई कोर्ट को खत लिखा। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट आर्टिकल 255 की शेख 2 के तहत हल्फ यकीनी बनाए। चीफ जस्टिस इजाफी मखसूस नशिस्तों पर अरकान के हल्फ के लिए किसी शख्स का इंतखाब करें। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने इजाफी मखसूस नशिस्तों पर हल्फ बर्दारी के लिए खत लिखा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास इतवार को तलब करने का फैसला। समरी वज़ीर आला हौज़ अरसाल मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान से हल्फ लिया जाएगा।